नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ लोक नाटकों को लेकर के। लोक नाटकों की विशेषता उसके लोक धर्मी स्वरूप में निहित होती है। लोक जीवन से इनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। इसी कारण से लोक से संबंधित उत्सवों, अवसरों तथा मांगलिक कार्यों के समय इनका अभिनय किया जाता है। विवाह के अवसर पर अनेक जातियों में स्त्रियां बारात विदा होने के बाद स्वांग का प्रदर्शन करती हैं, अभिनय करती हैं। चांदी रात में बालकगण परंपरागत अभिनय प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम भेद। दो भेद होते हैं, एक प्रहसनात्मक और एक नृत्य नाटात्मक। प्रहसन, जैसा कि आप हसन शब्द से समझ रहे हैं कि प्रहसन मीन्स ऐसा प्रसंग जिसको देख करके सुन करके हंसी आए। और दूसरा है नृत्य नाट्यात्मक, मतलब उसमें नृत्य के साथ साथ संगीत और अभिनय तीनों का मिश्रण होता है। प्रथम में जनमन के मनोरंजन के लिए किसी ऐसी घटना का अभिनय किया जाता है जिससे कि देखकर और सुन करके दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। लखनऊ तथा बनारस के भांड ऐसे प्रहसनों में अत्यंत प्रवीण समझे जाते हैं। इसमें नृत्य का अभाव रहता है। नट अपनी वाणी तथा अभिनय की मुद्रा से जनता के भीतर जो है हास्य रस का संचार करता है। दूसरे प्रकार के लोक नाट्य वे हैं जो किसी सामाजिक अथवा पौराणिक घटना को लेकर अभिनीत किए जाते हैं। इसमें संगीत, नृत्य तथा लोक नाट्य से जो अभिनय की त्रिवेणी बहती रहती है, प्रभावित। भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित विदेशिया लोक नाट्य इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। हम बात कर लेते हैं कि ये तो लोक नाट्य है और उसके भेद की बात कर ली हमने। अब हम उसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोक नाटकों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो उसको होती है भाषा। लोक नाटकों की भाषा बड़ी सरल, सीधी और सादी होती है, जिसे पढ़कर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति अपनी बड़ी आसानी से इस भाषा को समझ सकता है। जिस प्रदेश या क्षेत्र में इन नाटकों का अभिनय होता है, नट लोग प्रायः वहीं की क्षेत्रीय बोलियां, रीजनल डायलेक्ट का प्रयोग करते हैं। इससे अभिनय समस्त जनता के लिए बोधगम्य हो जाता है। इनकी भाषा में किसी प्रकार की सजावट या बनावट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि इसकी भाषा में किसी प्रकार की सजावट या बनावट नहीं होती है, जबकि शास्त्रीय नाटकों में सजावट और बनावट दोनों होती है। इस दैनिक क्रियाकलाप में जिस भाषा का वे व्यवहार करते हैं उसी का प्रयोग अभिनय करते समय भी किया जाता है। प्रायः गद्य का ही उपयोग करते हैं, परंतु बीच बीच में गीत गाया जाता है। अब बात आती है कि भाषा के साथ जो संवाद जुड़े हुए हैं, संवादों का कैसा रहता है। तो संवाद बहुत छोटे होते हैं और बहुत सरल होते हैं। संवाद बहुत छोटे, बहुत सरल होते हैं। कहीं कहीं तो प्रश्न तथा उत्तर 2-3 शब्दों में ही सीमित रहता है। लंबे कथनों का इनमें नितांत अभाव रहता है। लंबे कथनों का इनमें नितांत अभाव रहता है। ग्रामीण जनता में लंबे संवाद सुनने का धैर्य नहीं होता है, अतः नाटकीय पात्र अपने संवादों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में ही प्रयोग में लाते हैं। लोक नाट्यों का कथानक प्रायः ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक होता है। धार्मिक कथा वस्तु को लेकर भी अनेक नाटक खेले जाते हैं। बंगाल की यात्रा और कीर्तन तो धार्मिक है। राजस्थान से अमर सिंह राठौर की ऐतिहासिक कथा का अभिनय किया जाता है। उत्तर प्रदेश से सुल्ताना डाकू नौटंकी का आप जो है देखेंगे कि अभिनय किया जाता है। केरल प्रदेश में प्रचलित यक्षगान नामक लोक नाट्य का कथानक प्रायः पौराणिक होता है। उत्तर प्रदेश की रामलीला, रासलीला तो भगवान राम तथा कृष्ण के साथ संबंधित है। नौटंकी तथा स्वांग की कथा वस्तु समाज से अधिक संबंध रखती है। पात्र, लोक नाट्यों के पात्र प्रायः पुरुष ही होते हैं और पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका को भी निभाते हैं। अब कुछ लोक नाट्य मंडलियों में साधारण जनता को आकर्षित करने के लिए, धन कमाने के लिए सुंदरियों का प्रवेश हो चुका है, लेकिन प्रायः जो पहले देखा जाता था वो यही दिखाया जाता था कि स्त्रियां ही जो हैं और स्त्रियों की जो भूमिका होती थी वो पुरुष द्वारा किए जाते थे। चरित्र चित्रण, लोक नाट्यों में चरित्र चित्रण बड़ा स्वाभाविक होता है। पात्रों के कथन से ही व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। विदूषक अपने हाव भाव तथा मुद्राओं से अपने चरित्र को सार्थक बनाने की चेष्टा करता है। स्त्रियों का चरित्र चित्रण प्रायः ही
पुरुष ही किया करते हैं अतः उसमें सजीवता का अभाव रहता है। रूप योजना, इन नाटकों में किसी विशेष प्रकार के प्रसाधन, अलंकार या बहुमूल्य वस्त्र आदि की जरूरत नहीं पड़ती। कोयला, काजल, खड़िया आदि देसी प्रसाधनों से मुख को प्रसादित कर तथा उपयुक्त वेशभूषा धारण कर पात्र मंच पर आ जाता है। रंगमंच, लोक नाट्यों के रंगमंच के बारे में पहले भी हमने आपको बताया है कि इनका जो रंगमंच होता है खुला होता है। जनता मैदान में आकाश के नीचे बैठकर नाटक का अभिनय देखती है। किसी मंदिर के आगे का ऊंचा चबूतरा या ऊंचा टीला ही रंगमंच का काम देता है। कहीं कहीं काठ के ऊंचे तख्ते बिछाकर मंच तैयार कर लिया जाता है। इन रंगमंचों पर पर्दे नहीं होते हैं, अतः दृश्य की समाप्ति पर कोई पर्दा नहीं उठता है। पूरा खुला होता है, तीनों तरफ दर्शक बैठे होते हैं और दर्शकों के बीच में जो है वो नाटक प्रदर्शित हो रहा होता है। कई दफ़े पात्र जो हैं वो दर्शकों में से उठ करके आते हैं। नुक्कड़ नाटकों में आज भी देखा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी लोक नाटकों की, जिस पर हमने फिलहाल आपको बताया। कोई प्रश्न हो या कोई कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। हमारे लिंक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ हम नहीं डालते हैं या आपको कोई क्वेरी करनी है तो उससे संबंधित चीज़ों पर हम बात करके और आपको बता सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।